Hello students, today we will study about the triangles. Triangles, as you know that here in this standard 10 we have to study about the similarity of triangles. In the class 9 you have studied about the congruency of triangles. तो कॉन्ग्रुएंसी के बारे में आपने पढ़ा था कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होती हैं। उसमें आपने कंडीशंस पढ़े थे, 5 कंडीशंस थे, SSS, SAS, RHS, ASA, AAS। ओके, तो बेसिक जो डिफरेंस होता है कॉन्ग्रुएंसी में और सिमिलरिटी में वो ये होता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट तब होती है जब उसका साइज और शेप दोनों इक्वल होता है, लेकिन सिमिलर होने के लिए साइज का इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो टू ट्रायंगल्स कैन बी सिमिलर इफ देयर शेप आर सेम, नॉट नेसेसरी द साइज विल बी इक्वल। साइज इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि साइज भी उसका सेम। तो सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में यही फ़र्क है। एक और फ़र्क है कि जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं वो सिमिलर हो सकते हैं। ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर सिमिलर, बट सिमिलर ट्रायंगल्स आर नॉट ऑलवेज कॉन्ग्रुएंट। ओके, तो लेट अस सी, ये दो ट्रायंगल्स जब होंगी तो वो कॉन्ग्रुएंट होने के लिए ज़रूरी है कि उनका साइज जो है वो इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन शेप एक जैसा होगा। जैसे एक ये ट्रायंगल है और ये बड़ा ट्रायंगल, ये कॉन्ग्रुएंट तो नहीं हो सकते क्योंकि साइज में डिफरेंस है, लेकिन ये सिमिलर हो सकते हैं। तो हम सिमिलरिटी के लिए लिखा जा सकता है कि टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर, टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर if their shape are same। शेप सेम होने का ये मतलब नहीं है कि शेप अगर एक जैसा है तो हमेशा सिमिलर ही होगी। कंडीशंस आर आल्सो देयर। तो इसमें जब हम लोग आगे पढ़ते हैं तो कई सारे रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले हमको जो पढ़ना होता है वो होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसका दूसरा नाम है, शॉर्ट नाम, BPT, और इसको थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है। तो इस थ्योरम को हम लोग अभी प्रूफ करेंगे। इस थ्योरम को हम लोग समझेंगे कि ये क्या है और इससे क्या फायदा होता है। तो लेट अस डू दिस। इसका नाम थेल्स थ्योरम इसलिए है क्योंकि मिस्टर थेल्स जो मैथमेटिशियन थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। तो लेट अस डू। ये थ्योरम ये कहता है कि किसी भी ट्रायंगल में if ABC is a triangle and किसी भी ट्रायंगल में if this side is parallel, if this D is parallel to BC, अगर D BC के पैरेलल है तो रेशियो ऑफ AD अपॉन DB इक्वल होता है AE अपॉन BC। ठीक है, तो ये हम लोग अभी प्रूव करेंगे। गिवन लिखते हैं कि DE पैरेलल BC टू प्रूव AD अपॉन DB इक्वल A अपॉन BC। ये आपको प्रूव करना है। कुछ कंस्ट्रक्शन बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन में ड्रॉ
परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक यहाँ से ऐसे, इसका नाम दे लें एम, और एक यहाँ से ये जी। अब बी से ई को जोड़ना है, ज्वाइन करना है, और सी से डी को। तो ड्रॉ डी एफ परपेंडिकुलर ए सी एंड ई जी परपेंडिकुलर ए। ज्वाइन बी ई एंड सी डी। अप्रूव। तो हम लोग कंसीडर करेंगे एक बार एरिया ए डी ई को बी डी ई के साथ, और फिर ए डी ई को सी डी ई के साथ। तो राइट डाउन एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई। तो हमने ए डी ई के एरिया को और इसके साथ बी डी ई के एरिया को लिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। बेस में इस ए डी ई का ए डी लेंगे, और हाइट में जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ई। नीचे वाले ट्रायंगल में हाफ, बेस में डी बी, और हाइट में इसका भी ई जी ही होगा। क्लास 9 में पढ़े थे, थ्योरम था। तो सेम हाइट आपको ध्यान रखो कि जो यहाँ पे है वो यहाँ लिखना है। अब ये कैंसिल हो गया, इजी इजी कैंसिल। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया बी डी ई इक्वल ए डी अपॉन बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। फिर से हम इस ए डी ई को साथ एरिया ए डी ई के साथ अब हम ट्रायंगल लेंगे इधर का सी डी ई, सी डी ई। इसमें भी सेम फॉर्मूला हाफ, लेकिन बेस अब हम लेंगे जब इस ट्रायंगल को इसके साथ कंपेयर कर रहे हैं तो ए ई लेंगे इधर से इसका बेस, और इस ट्रायंगल का बेस लेंगे ई से। तो जस्ट राइट ए ई, और हाइट में देखिए क्या आएगा डी एफ, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था डी एफ। नीचे भी बेस हमने आपको बताया था कि इसी लेना है, और हाइट वही होगा डी एफ, जो ऊपर है वो नीचे। कैंसिल कैंसिल कैंसिल। ए ई अपॉन ई। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। एरिया ए डी ई अपॉन एरिया सी डी ई इक्वल टू दिस। अब एक थ्योरम इन्वॉल्व होता है यहाँ पे, जो आपने क्लास 9 में पढ़ा था कि ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं कि बट ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया। देयरफॉर देखो आप, अगर डी को बेस ले ले तो इस बेस के ऊपर बी डी ई डी बेस मान लें अगर, तो डी को बेस लेकर के ये ट्रायंगल बनता है, और इसी को बेस लेके ये सी डी ई भी बनता है। ये सी डी ई देखो डी दोनों में है, तो इसको बेस कंसीडर आप कर सकते हो। तो एक ही बेस है और ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो देयरफॉर एरिया बी डी ई इक्वल एरिया सी डी ई। अब आप दोनों इक्वेशन में देखो, ए डी ई ये दोनों में कॉमन था, सेम ट्रायंगल है। बी डी ई और सी डी ई ये दोनों का अभी हम लोगों ने इक्वल कर दिया। इससे होता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है दोनों का वो इक्वल हो गया, और जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का इक्वल हो गया तो राइट हैंड साइड को इक्वल कर सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमको मिल जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन, और ये प्रूव करना था
So this has been proved here. Okay, so this is called Thales theorem or basic proportionality theorem. It will help you to solve the questions in the exercises. Okay, after this we will see the converse of BPT. बट बिफोर दैट कि हम लोगों ने इसको तो समझा सीखा, आगे जब हम लोग करेंगे कन्वर्स ऑफ बीपीटी। कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम ये कहता है कन्वर्स ऑफ बीपीटी या थेल्स ये कहता है कि अगर किसी ट्रायंगल में सपोज दिस इज ए ट्रायंगल एबीसी और पहले से ये रेशियो AD अपॉन DB और AE अपॉन EC इक्वल है, तो ये जरूरी होगा कि DE और BC पैरेलल होंगे। इस थ्योरम को, ये थ्योरम है कन्वर्स ऑफ बीपीटी। इसमें गिवन होता है कि इन ट्रायंगल ABC AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। जो हम लोगों ने थेल्स थ्योरम में प्रूव किया वो पहले से यहाँ पे गिवन है। तो टू प्रूफ ये करना है कि DE पैरेलल BC। कंस्ट्रक्शन है कि ड्रॉ DF, ड्रॉ DF। अब प्रूव करते हैं। ओके, हमने लेट करना है कि लेट DE इज नॉट पैरेलल टू BC। माना कि DE जो है BC के पैरेलल नहीं है। अब हम लोग ये लेट करेंगे ऑल्सो लेट ये किया कि DF इज पैरेलल टू BC। हम लोगों ने इस लाइन को इसके पैरेलल माना, लेट किया है दिख नहीं रहा लेकिन हमने लेट किया। तो अगर इस ये पैरेलल है इसके, तो देयरफॉर बाई बीपीटी हम लिख सकते हैं AD अपॉन DB इक्वल AF अपॉन FC। बीपीटी इन्वॉल्व होगा तो AD अपॉन DB इक्वल AF अपॉन FC। ये लाइन बीच से हमें दिखाई, लेकिन क्वेश्चन में हमको जो दिया है वो ये है, तो हम लिखेंगे इसको कि बट AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC इक्वेशन 2 एंड दिस इज गिवन। ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है। तो नाउ जस्ट सी इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमको क्या मिलता है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड लेफ्ट hand side are same equal AD by DB AD by DB. So if left hand side are equal then right hand side must be equal. So we can write that AF upon FC equal AE upon EC। ऐसा है, तो ये आ गया इक्वल। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में बोथ साइड 1 ऐड करेंगे, एडिंग 1 टू बोथ साइड्स। इक्वेशन में आप 1 ऐड कर सकते हो, कुछ भी ऐड करो, बट इस साइड करो तो इस साइड भी करो, सब्ट्रैक्ट भी दोनों साइड कर सकते हो, ये अलाउड है। मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो। अभी यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं जिससे हमारा काम बनता है। तो 1 AE upon EC plus take the LCM, this is FC AF plus FC and this is AE plus EC। Now see the figure, if you add AF and FC you will get AC। आपको AC मिलेगा। अगर AF के साथ में FC को प्लस करते हो तो you will get AC। Similarly here AE plus EC you will get AC। So AC and AC can be cancelled here and we will get FC equal to AC।
we have got FC and EC, but these are not equal. Just see here, F to C, F से यहाँ तक है, E से C यहाँ से छोटा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता. जस्ट राइट कि बट इट इज नॉट पॉसिबल. लेकिन ये पॉसिबल हो सकता है कि अगर ये DF और DE सेम लाइन हो, तो लिखो बट इट इज इम्पॉसिबल अनलेस DF एंड DE आर कोइंसाइड. कोइंसाइड का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरी लाइन. तो अगर ये कोइंसाइड है तो ये दोनों लाइन सेम है. तो अगर ये दोनों लाइन सेम है और ये DF पैरेलल है BC के, तो हम लिख सकते हैं कि DE भी पैरेलल है BC के, क्योंकि बोथ आर द सेम लाइन. तो अनलेस DF एंड कोइंसाइड, हेंस DE पैरेलल BC. पैरेलल इसलिए हुआ कि ये दोनों को हमने कोइंसाइड बताया. अब जो कोइंसाइड है और DF को हमने इसके पैरेलल लेट किया हुआ है, तो ये भी इसके पैरेलल हो गया. एंड दिस इज ऑल फॉर द कन्वर्स ऑफ PPG. Now we will go to the exercises. Before going to the exercise, हमको कुछ चीज़ें और जानना चाहिए कि हम लोगों ने पहले बात किया कि दो ट्रायंगल सिमिलर कब होती है. तो ये बात करी कि अगर उनका शेप एक जैसा हो तो वो सिमिलर होती है. इसके अलावा ये जरूरी होता है, कंडीशंस हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दैट इज ABC and PQR. If this angle is equal to this one is equal to this one, and this angle is equal to this one. So if corresponding angles are equal and corresponding sides are in the same ratio, sides का जो रेशियो है, it means AB by PQ इक्वल होगा BC by QR इक्वल होगा AC by PR. अगर रेशियोज इक्वल होते हैं साइड्स के, मतलब साइड्स आर इन द सेम प्रोपोर्शन, तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल होते हैं या सेम रेशियो में होते हैं तो वो ट्रायंगल सिमिलर होगी. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का इक्वल होना जरूरी है, और फर्स्ट और सेकंड कॉरस्पॉन्डिंग साइड का सेम रेशियो में होना जरूरी है. तो दीज आर द नेसेसरी कंडीशंस. आप इसके बाद इसके जो रूल्स हैं, थ्योरम्स हैं, प्रॉपर्टीज है, वो सब जैसे जैसे हम एक्सरसाइज में जाएंगे वैसे वैसे पढ़ते चलेंगे. ओके तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन है 6.1 को लेते हैं. 6.1 में क्वेश्चन है कि ऑल द सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर. जितनी भी सर्कल्स होती हैं वो कॉन्ग्रुएंट होती हैं कि सिमिलर होती हैं. देखिए सर्कल का शेप तो एक जैसा दिखता है, साइज छोटा और बड़ा हो सकता है, तो ये कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकती, ये सिमिलर हो सकती है. तो ऑल द सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल द स्क्वायर्स आर सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट. जितने भी स्क्वायर्स होते हैं, स्क्वायर इस तरह के होते हैं, छोटा बड़ा भी हो सकता है, तो ऑल द स्क्वायर्स, स्क्वायर भी हमें कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा. सारे स्क्वायर ये भी एक जैसे दिखते तो हैं लेकिन एक साइज के हो जरूरी नहीं है, तो ये भी सिर्फ सिमिलर ही हो सकते हैं. एंड ऑल द ट्रायंगल्स आर सिमिलर. किस तरह का ट्रायंगल सिमिलर होते हैं? देखो ट्रायंगल्स को ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स अगर आप डिवाइड करो तो 3 टाइप्स हम लोग बनाते हैं. दैट फर्स्ट वन इज इक्विलैटरल, ऑल द साइड्स आर इक्वल. आइसोसेलेस, 2 साइड्स आर इक्वल. एंड थर्ड वन इज एस्केलेन, नॉट अ साइड इज इक्वल. तो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर, क्योंकि इसके तीनों एंगल्स इक्वल होते हैं 60-60 के. तो अगर दो इक्विलैटरल ट्रायंगल आपको मिल जाए तो वो दोनों सिमिलर हो सकती है, कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. तो अभी हमने देखा कि सर्कल्स आर सिमिलर, स्क्वायर्स आर सिमिलर एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर ऑलवेज सिमिलर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू पॉलीगॉन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ द साइड्स आर सिमिलर if their corresponding angles dash. corresponding angles हमने अभी बात करी थी, क्या होनी चाहिए? corresponding angles का इक्वल होना जरूरी है एंड corresponding sides का प्रोपोर्शनल होना जरूरी है. ओके
So this is all for today. In the next video, we will solve the questions of exercise 6.2. Thank you.